हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग इंग्लिश। आप सभी का स्वागत है। एंड जैसा कि आपको पता ही है, हम स्पोकन इंग्लिश के दायरे को दिन प्रतिदिन कवर करते जा रहे हैं। तो लगातार आप चीज़ें सीख रहे हैं, ये आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए इस चैनल तक आए हैं, क्या वह पूरी होनी चाहिए या नहीं, और वह पूरी हो रही है आपको। जैसा कि पता है, पिछले कुछ फीडबैक वगैरह जो मैं देख पा रहा हूँ, यू आर वेरी हैप्पी टू वॉच आवर वीडियोज़ एंड दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल इफ़ यू कंटिन्यू इट। अगर आप इसे कंटिन्यू रखते हैं तो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। चलिए, आज हम स्पोकन इंग्लिश में एक नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आज मैं बताने वाला हूँ एक ऐसा एक्सप्रेशन जो आम जीवन में हम बोलते रहते हैं। जैसे कि आप कई बार कहते हो कि मैं तुम्हारे आने से परेशान हूँ, मैं चाय पीने से परेशान हूँ, मैं तुम्हारे बकवास करने से परेशान हूँ। तो दोस्तों, मैं आपसे परेशान हूँ, मैं उससे परेशान हूँ, मैं उसके व्यवहार से परेशान हूँ। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं वो कैसे क्या होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप तैयार हैं? चलिए, देखिए, आपके सामने जो भी है वो है आपका सिक ऑफ। सिक ऑफ एक एक्सप्रेशन होता है दोस्तों। सिक ऑफ एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो खास तौर पे आप किसी चीज़ से परेशान हैं उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ में देखिए, आपको खास बात ध्यान रखनी है, सिक ऑफ के बाद क्या तो आप एक्शन प्लस आईएनजी का यूज कर सकते हैं। सिक ऑफ के बाद क्या तो आप एक्शन प्लस आईएनजी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी नाउन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे कि आपको अगर कहना पड़ता है जैसे कि मैं, हिंदी देखें आप इसकी, मैं जल्दी उठने से परेशान हूँ। तो एक्शन प्लस आईएनजी का अर्थ ये हुआ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, आपको पता ही है कि प्रेजेंट में हम इजएमआर लगाते हैं और पास्ट में क्या लगाते हैं, वॉजवर लगाते हैं। तो मैं को आप इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए, एक दो सेंटेंसेस में बहुत आराम से आपको बताऊंगा, फिर आप इससे अपनी जो स्पीड है वो धीरे धीरे अपन बढ़ाते चले जाएंगे, बिकॉज आप नए तरीके से सीख रहे हैं, तो ध्यान दें इसको। आई एम, मैं परेशान हूँ, यानी कि एक्शन हो रहा है किससे, उठने से। तो आई एम सिक ऑफ गेटिंग अप, मैं जल्दी उठने से, तो गेटिंग अप अर्ली। ठीक है, आपको सिर्फ इस चीज यहाँ पर आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। वो चीज़ें क्या थी? वो चीज़ें ये थी मित्रों कि आपने प्रेजेंट के लिहाज से इजमार, सिकोप मैंने अभी भी कहा था, और एक्शन प्लस आईएनजी ये रहा आपका इस प्रकार से। ठीक है, अगर यहाँ नाउन होता तो अपन क्या यूज करते? जैसे मान लो सेंटेंस होता अपना, जो सेंटेंस है वो ये होता कि मैं राजू से परेशान हूँ, ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में देखिए, आपके सामने जो लिखा हुआ है राजू, राजू कोई भी व्यक्ति का नाम जो कि नाउन के रूप में, यहाँ एक्शन प्लस आईएनजी का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, वो देखिए। यहाँ अपन बनाने वाले हैं आई एम सिक ऑफ राजू। ठीक है, आई एम सिक ऑफ राजू। दूसरे तरीके से देखिए और समझने की कोशिश करते हैं। मान लो यहाँ लिखा होता वह मेरे से परेशान है, तो कैसे कहेंगे? ही इज सिक ऑफ मी। वह मेरे व्यवहार से परेशान है, तो ही इज सिक ऑफ माई बिहेवियर। ठीक है, वह अंग्रेजी बोलने से परेशान है, तो ही इज सिक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। यहाँ अपने को देखना है, वापस से एक सेंटेंस और लिख देता हूँ। क्या आप मुझसे परेशान हैं? तो आर यू सिक ऑफ मी। देखिए, आपके सामने लिखे हुए जो सेंटेंस हैं वो इस प्रकार है।
देखो ही के साथ आपने इज लगा दिया, आई एम बोला था, जैसे कि मैं कहूँ आई एम सिक ऑफ मोहन, मैं मोहन से परेशान हूँ, वह मोहन से परेशान है तो ही सिंगुलर है, तो ही इज़ सिक ऑफ मी, वह मुझसे परेशान है। ही इज़ सिक ऑफ माई बिहेवियर, वह मेरे व्यवहार से परेशान है। ही इज़ सिक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलने से परेशान है, तो ही इज़ सिक ऑफ आई एन जी एक्शन प्लस आई एन जी। आर यू जब क्वेश्चन पूछते हैं तो आर यू सिक ऑफ मी, क्या आप मुझसे परेशान हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को बोल सकते हैं। अब इसके अंदर भी और दूसरे तरीके के जो सेंटेंसेस है वो कैसे क्या बोले जाते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखो, मान लो यहाँ मैंने लिखा वॉज वर और यहाँ लिख दिया आपका मैंने सिक ऑफ, ठीक है, एक्शन प्लस आई एन जी या फिर नाउन सिक ऑफ लिख दिया प्लस, सॉरी दोबारा से कर रहा हूँ, ध्यान दें, देखो वॉज वर प्लस सिक ऑफ, वॉज वर सिक ऑफ एक्शन प्लस आई एन जी या फिर नाउन। जैसे कि मैं परेशान था, मान लो आज तो मैं अभी परेशान नहीं हूँ, वो प्रेजेंट है मेरा कि मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन मैं पहले परेशान था। जैसे कि क्या होता है कि आप जब भी कई बार सोते रहते हैं, अचानक से आप जब रात को या फिर अचानक से कोई फ़ोन आता है, और फ़ोन आता है, जब फ़ोन उठाते ही आपको कुछ गाना सुनाई देता है या कुछ सुनाई देता है, जैसे ही उठाते हो कॉल कोई गाना आ जाता है, मेरे महबूब क़यामत होगी। अगर गाना पसंद आया तो आप 4 दबाएं, ठीक है। फिर दूसरा गाना आ जाता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इसके लिए 2 दबाएं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो कॉल्स होते हैं क्या उस समय आपके लिए ज़रूरी हैं जब अपन परेशान हैं? वैसे ही तो दोस्तों ऐसे जो कॉल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पेस्की कॉल्स। क्या बोलते हैं? पेस्की कॉल्स। पेस्की कॉल्स वो होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, फालतू के कॉल्स। तो मैं पहले क्या था कि मैं पहले फालतू के कॉल से परेशान था, अब तो अपन बंद कर सकते हैं। पहले मैं परेशान था तो इसे अपन इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज सिक ऑफ, आई वॉज सिक ऑफ पेस्की कॉल्स, यानी कि मैं पेस्की कॉल से परेशान था, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कई बार क्या होता है कि जिससे आपको कई बार पार्टी में बुलाया जाता है, आप चले भी जाते हैं। कई बार ऐसा होता है आप पार्टी में बुलाया जाता है, आप नहीं जा पाते, और कई बार ऐसा होता है कि हमें नए पार्टी में बुलाया जाता है और हम चले जाते हैं। और आप भी कई बार बिना बुलाए पार्टी में पहुँचे होंगे, ठीक है, पार्टी में बिना बुलाए पहुँचे होंगे, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों क्रेश द पार्टी। क्रेश द पार्टी, क्रेश द पार्टी का अर्थ होता है पार्टी में बिना बुलाए जाना, ठीक है। मैं पार्टी में बिना बुलाए जाने से परेशान था, यानी कि मैं चला जाता था, तो इसको अपन बोलेंगे आई वॉज सिक ऑफ क्रेशिंग द पार्टी। मैं पार्टी क्रेश करने से परेशान था। आई वॉज, क्या बोलेंगे? आई वॉज सिक ऑफ क्रेशिंग द पार्टीज, ठीक है। आई वॉज सिक ऑफ क्रेशिंग द पार्टीज, मैं पार्टी क्रेश करने से परेशान था। चलिए दोबारा से समझते हैं दूसरी चीज़ों को, ठीक है। अब इसमें जैसे कि आपने बोला कि मैं पार्टी क्रेश करने से परेशान था, हमारे कुछ एक्शंस, पहले आप परेशान थे एक चीज़ से और वो था नहाना। जब छोटे थे तब आप नहाने से परेशान होते थे, मम्मी आपको पकड़ पकड़ के ले जाती थी नहाने के लिए और आप कहते थे मैं नहीं नहाऊंगा, और फिर ले जाती थी, फिर आपको हाई कमांड से ऑर्डर दिलवाते थे पापा जी से वगैरह से, जो पिताजी वगैरह होते हैं। पिताजी जैसे ही नहाने के लिए आपको डांटते कि भाई बेटा नहा ले, तो आप बोलते थे मम्मी मैं तो नहा रहा हूँ, मैं तो तैयार हूँ, मैंने मना कहाँ किया। तो वो आप नहा तो लेते थे लेकिन वैसे परेशान थे, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज सिक ऑफ टेकिंग बाथ। और ख़ास तौर पे कब? इन विंटर, सर्दियों में। सर्दियों में नहाने से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे पहले, ठीक है। इसके अलावा और कोई एक्शन जिससे कि आप उससे परेशान थे तो उसको आपको सिर्फ इतना करना है, आई एम सिक ऑफ एक्शन प्लस आई एन जी, आई वो सिक ऑफ में पास्ट में था, ठीक है। इस प्रकार से आप बना लेंगे। मैं थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर देता हूँ जल्दी जल्दी। देखिए हमने जिक्र किया था सिक ऑफ एक्शन प्लस आई एन जी, कोई भी एक्शन लगाइए
और नाउन लिख दीजिए। मैं जल्दी उठने से परेशान हूँ, आई एम सिक ऑफ गेटिंग अप अर्ली। मैं राजू से परेशान हूँ, आई एम सिक ऑफ राजू। इस तरह से और कोई दिक्कत आती है तो आप इसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। एक सेंटेंस आपको मैं बता रहा हूँ, आपको इसका जवाब देना है, आर यू सिक ऑफ हाइडिंग द ट्रूथ। हाइड द ट्रूथ का अर्थ होता है सच्चाई छुपाना। अगर आपको जो मैंने अभी अभी बताया है इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया है तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। अब कमेंट बॉक्स में जवाब देने से फ़ायदा आपको इतना सा होगा कि आप जो चीज़ें सीखी है उसके प्रति आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो धीरे धीरे हम उस दिशा में सही तरीके से जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अभी आप पहली बार वीडियोस देख रहे हैं तो पुराने वीडियोस भी देखें हमारे, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बाकी आपको क्या करना है क्या नहीं करना ये आप खुद तय करेंगे। चलिए, आप सभी को पुनः मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिस प्रकार से आपके फीडबैक आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।